हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखेंगे। इससे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। कि जब हम 100 ग्राम लेंगे ना, उसमें अपना 30 ग्राम किसका होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा। और हमें मोल फ्रैक्शन किसकी बतानी है, बेंजीन की बतानी है इस सॉल्यूशन में। तो देखो, पहले हमें पता होना चाहिए जो अपना ये सॉल्यूशन है ना, ये किस किस से मिलके बना है। बेंजीन प्लस में CCl4 विच इज आवर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो जो अपना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, तो किसके लिए निकालनी है हमने, बेंजीन C6H6। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसके लिए भी निकालनी हो, जिस कंपाउंड के लिए, ऊपर तो लिखते हैं हम उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइड बाई उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे जितने भी कंपाउंड हैं उस सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे हैं अपने दो कंपाउंड्स, एक बेंजीन एक CCl4। तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो ये हो जाएगा अपना क्या, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब हमें 1 बाई 1 इनको निकालना है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब हम निकालेंगे इनका मास। देखो, इसमें हमें क्या गिवन है कि जो अपना बेंजीन है ना, वो क्या है, 30% बाई मास है। अगर हमने 100% लिया है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया है, उसमें से अपना 30 ग्राम किसका है, बेंजीन का है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन इज 30 ग्राम। उसके बाद क्या है, मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो क्या हो जाएगा, जब 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है और उसमें से अपना 30 ग्राम किसका हो चुका है, बेंजीन का, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो दोनों का अपने पास गिवन मास आ गया, ये गिवन मास आ गया। अब हम निकालेंगे मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन ऑफ बेंजीन, जो अपनी बेंजीन होती है इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम का मास होता है 12, यहाँ पे 6 कार्बन एटम, तो 6 मल्टीप्लाई में 12 प्लस में 6। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, 6 किसके लिए, यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ से जो इसका मास आएगा क्या आएगा, 78 ग्राम। ठीक है, और ये जो मास हम निकालते हैं किस में निकालते हैं, ग्राम पर मोल में। अब क्या है, किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, मोलर मास ऑफ CCl4। तो जो अपनी कार्बन होती है इसका मास होता है कितना, 12 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 4, तो किसके लिए कि क्लोरीन एटम अपने हैं 4। उसके बाद एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5, तो 4 का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 35 पॉइंट में 5। और यहाँ से जो इसका मास आएगा वो कितना आएगा, 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखो ये अपने पास मास आ गया, मोलर मास आ गया दोनों का। अब हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। क्या थे अपने गिवन मास, गिवन मास कितना है बेंजीन का, 30 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, 154 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 30। ये हमने किस, बेंजीन का कितना है, 78 गिवन मास कितना है बेंजीन का, 30 ग्राम, और जो मोलर मास है वो कितना है, 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.385 मोल। ये तो किसके निकाले हमने, बेंजीन के। ऐसे ही हम किसके निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो वो क्या हो जाएगा, उसका मास कितना है, 70 ग्राम, डिवाइड बाई उसका मोलर मास कितना आया है, 154 ग्राम पर मोल। आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.455 मोल।
तो यहाँ से दोनों के मोल्स आ चुके हैं। अब हम निकाल सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6। तो C6H6 के मोल्स कितने हैं, 0.385। नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 विच इज 0.385 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 विच इज 0.455। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी अपनी आएगी 0.458। ये हो जाएगी अपनी किसकी, मोल फ्रैक्शन बेंजीन की। ऐसे ही हमने CCl4 की निकालनी होती, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। तो सिंपल क्या होती है, जब भी अपने पास जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनकी मोल फ्रैक्शन इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, XA प्लस में XB इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो अब अपने पास एक की है इतनी और जो टोटल होगी वो होगी 1। तो यहाँ से हम CCl4 की निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस में 0.458, तो वो हो जाएगी क्या, 0.542। तो सिंपल हमने इसमें क्या निकाला है, पहले हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, उसमें से हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आए नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से अपने पास गिवन मास भी है और जो मोलर मास भी निकाल लेंगे हम इनका, सिंपल जो इनकी फिक्स वैल्यू होती है ना मासेस की, उनकी हेल्प से। उसके बाद हमने दोनों के मोल्स निकाले, उसके बाद सिंपल मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट किया और यहाँ से अपने जो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन एंड CCl4 हमने कैलकुलेट की है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।